हिमालय बड़े ऊंचे खड़े हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड इन पहाड़ों में बसा हुआ एक खूबसूरत जगह है। बरसों से लोग यहाँ आते रहे हैं। बारिश में आते हैं जब पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ ज्यादा देखते हैं। वो देखते हैं एक ऐसी जगह जो साल भर जिंदा रहती है। उनका नजरिया उत्तराखंड को हर मौसम के लिए एक जगह बनाना। सर्दी का अपना अलग ही जादू है। हवा ताजी होती है, बर्फ चमकती है। सर्दियों में उत्तराखंड देखने लायक होता है। प्रधानमंत्री जी का नजरिया साफ है। वो बदलना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड को कैसे देखते हैं। ये सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों की जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है जिसे साल के किसी भी समय घूमा जा सकता है। ये नजरिया सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है, ये मौके बनाने के बारे में है। स्थानीय लोगों को फायदा होगा, नौकरियां पैदा होंगी, उत्तराखंड फल फूल होगा। उत्तराखंड की सर्दियां खास होती हैं। ठंड अपने साथ शांति का एहसास लाती है। नीले आसमान के सामने पहाड़ बड़े ही शानदार लगते हैं। प्रधानमंत्री जी यही दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको उत्तराखंड को एक नए नजरिए से देखने के लिए बुलाते हैं। सर्दियों के जादू को देखने के लिए, पहाड़ों की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होने के लिए, लोगों की गर्मजोशी को महसूस करने के लिए। उत्तराखंड में सर्दियां शांत खूबसूरती का समय होता है। भीड़ चली जाती है, हवा ठहरी हुई होती है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आप इसका अनुभव करें। खुद को गर्म सर्दियों की धूप में लेटे हुए सोचिए। यह है घाम तपो पर्यटन। जो लोग आध्यात्मिक शांति चाहते हैं उनके लिए योग शिविर है। उत्तराखंड एडवेंचर पसंद लोगों के लिए भी स्वर्ग है। थ्रिल चाहने वालों के लिए स्कीइंग है। प्रधानमंत्री जी इन अनुभवों को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड की सर्दियों में सबके लिए कुछ न कुछ है। किसी भी नजरिए को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ये बात समझते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर ध्यान दिया है। 4 धाम ओनल वेदर रोड इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सड़क महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ती है। यह सर्दियों में भी आसानी से यात्रा सुनिश्चित करती है। अब तीर्थ यात्रियों को बर्फ से नहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। हवाई संपर्क बेहतर हो रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे। यात्रा आसान होगी। पर्यटकों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री जी का फोकस साफ है। वो एक सीमलेस यात्रा का अनुभव बनाना चाहते हैं। पर्यटकों को अपनी यात्रा का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें लॉजिस्टिक्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विकास का असर दूर तक पड़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। इससे नौकरियां पैदा होंगी। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया व्यापक है। ये उत्तराखंड के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के बारे में है। सेक्शन 4, समृद्धि खिलती है। टूरिज्म के जरिए आर्थिक विकास। टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने के बारे में नहीं है, ये लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है। प्रधानमंत्री मोदी इसे पहचानते हैं। वो टूरिज्म को उत्तराखंड में आर्थिक विकास के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में देखते हैं। जब पर्यटक आते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं। वो स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते हैं। वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करते हैं। ये मांग नौकरियों में बदल जाती है। होटलों को ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी। रेस्टोरेंट ज्यादा रसोइयों और सर्वरों को रखेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें ज्यादा कारीगरों को काम देंगी। प्रधानमंत्री जी का नजरिया उत्तराखंड के लोगों के लिए अवसर पैदा करने का है। वो स्थानीय व्यवसायों को पर्यटकों की आमद से फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने हुनर और उत्पादों को दिखाएं। पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक उत्तराखंड के पास देने के लिए बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ है। टूरिज्म एक विन विन सिचुएशन है। पर्यटकों को उत्तराखंड की खूबसूरती का अनुभव मिलता है और स्थानीय समुदायों को बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि से फायदा होता है। सेक्शन 5, पवित्र की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म। उत्तराखंड सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की जगह नहीं है, ये आध्यात्मिकता की भूमि है। हिमालय पवित्र है, गंगा नदी पूजनीय है। प्रधानमंत्री मोदी इस विरासत की रक्षा के महत्व को समझते हैं। वो जिम्मेदारी से टूरिज्म करने पर जोर देते हैं।
पर्यटकों को अपने असर के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। उन्हें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। उन्हें पानी बचाना चाहिए। उन्हें स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ है, उत्तराखंड की खूबसूरती का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी से। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। उत्तराखंड को साफ सुथरा रखने के लिए हम सब मिलकर काम करें। हम यह सुनिश्चित करें कि इसकी खूबसूरती बनी रहे। प्रधानमंत्री जी के नजरिए को हकीकत बनाएं।